नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 12वें भाग के साथ। देखो, आज की जो हमारी नित्या हैं उनका नाम है शिवदूती। शिवदूती के बारे में आपको दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ने को मिलेगा। कहा जाता है कि भगवती ने महादेव को दूत बना करके शुंभ के पास भेजा था कि तुम लोग पाताल चले जाओ या फिर युद्ध करो और मरने को तैयार हो जाओ। तो इसी वजह से इनका नाम जो है शिवदूती पड़ा है। मेरे ख्याल से दुर्गा सप्तशती के 8वें भाग में माँ शिवदूती का वर्णन है। तो आइए सर्वप्रथम ध्यान करते हैं भगवती का, फिर आगे की बात करेंगे। निधाग काल मध्याः दिवाकर शमप्रभां नवरत्न किरीटां च त्रिक्ष क्षणामरुणां वज्रां नानाभरण संभिन्नः देह कांति विराजितां शुचिस्मितां अष्टभुजां स्तूयमानां हर्षविपाशं खेट गदा रत्न शस्कं वाम बाहुभिः दक्षिणैः अंकुश खड्गं कुठार कमलं तथा दधानं साधुका अभीष्टदानोद्यम समन्वितां ध्यायेत् पूजयेत् देवी दूती दुर्नीति नाशिनीं। देखो, देवी जो है ग्रीष्म काल में जो मध्याह्न का सूर्य होता है, जैसे अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज के समय में मध्य दिन के बिल्कुल बीचों बीच, मान लो 12 से 1 के बीच में जिस प्रकार का सूरज तपता है और जिस प्रकार का सूरज का आवरण होता है, सूरज जिस प्रकार का दिखता है उसी प्रकाश के भगवती हैं। ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य की प्रभा के समान जिनकी प्रभा है, मतलब आप देख नहीं सकते, कहने का मतलब ये है, इतनी तेज है कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। जिनके किरीट में नवरत्न जड़े हुए हैं, जो लाल वस्त्र धारण की हैं, कई आभूषणों से सुसज्जित हैं, 8 भुजाओं वाली ये माता है। इनकी 4 भुजाओं में पास, खेट, गदा, रत्न चषक और दाई भुजाओं में अंकुश, खड्ग, कुठार और कमल विद्यमान है। साधकों को अभीष्ट देने में उद्यत ये देवी का पूजन करना चाहिए, मतलब कि साधकों को हर समय वर प्रदान करने के लिए जो माँ सज रहती हैं उनका ध्यान करना चाहिए। देखो, बहुत कम संख्या का इनका पुरस्चरण है, मात्र 1 लाख मंत्र जाप से इनका पुरस्चरण होता है और इनका यंत्र भी बहुत ही नॉर्मल सा ही है, जिसका यंत्रार्चन होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। देखो, जो इनका प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत विशेष चीज़ है और प्रयोग वो करता है जो इनके मंत्रों का पुरस्चरण कर ले, मतलब 1 लाख मंत्र का जाप कर ले, दशांश हवन कर ले, तर्पण कर ले, मार्जन कर ले, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन करा ले, तो वो इनके मंत्र के प्रयोग करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इनके मंत्र के प्रयोग के कई तरह के प्रयोग हैं। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ कि गूगल में शहद मिला दो और हवन करो, तो कई तरह की चीज़ें वशीभूत होती हैं, वनिताएं वशीभूत होती हैं, स्त्रियाँ वशीभूत होती हैं। नारियल के फल में, मतलब नारियल को घिसो और उसमें गुड़ मिलाओ। अगर नारियल के फल में, मतलब नारियल को घिस के या तो काट के या जैसे भी आपको जैसे सहूलियत हो, गुड़ मिला के अगर आहुति डालोगे माँ शिवदूती का, तो बहुत अधिक श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन धान्य की समृद्धि होगी। जिसका विवाह नहीं हो रहा तो क्या करें, दूध, घी और मधु में महुआ, बकुल, चंपा आदि पुष्पों को मिक्स गीला करके और उसकी आहुति दे, तो क्या होता है, शीघ्र विवाह होता है। किसका? पुरुषों का। मतलब मैं स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनको चाहिए कि शिवदूती के मंत्र का पुरस्चरण करें और महुआ का जो भी उनको उपलब्ध हो, महुआ, चंपा, बकुल इत्यादि को दूध, घी और मधु में मिक्स करके और उसकी आहुति प्रदान करें, तो शीघ्र ही विवाह होता है और भी जो कुछ इष्ट चीज़ों की प्राप्ति आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो सकता है। केवल घी से अगर हवन किया जाए तो राज्य की प्राप्ति होती है।
देखो इनमें एक बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है पुतली का प्रयोग। पुतली कैसे बनाते हैं शिवदूती का, कि चावल को पीसो, मतलब पाउडर बनाओ, आटा बनाओ, कहने का मतलब चावल के आटा लेकर के उसमें गुड़ मिलाओ, गुड़ मिला करके उसमें घी मिलाओ, चावल गुड़ और घी को मिक्स करके एक पुतली बनाई जाती है। ठीक है जी। अब उस पुतली का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। देखो पुतली के प्रयोग में प्राण प्रतिष्ठा बहुत अनिवार्य है। या कोई यंत्र बना रहे हो, यंत्र क्यों नहीं काम करते आप लोगों के, या किसी के भी यंत्र जिसको नहीं काम करते, जैसे आज की डेट में देखो श्री यंत्र जो है मुझे लगता है कि 50% हिंदुओं के घर में श्री यंत्र विराजमान होगा। लेकिन क्या है कि ना तो श्रीवंद यंत्र शुद्ध होता है, ना वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, और ना ही किसी को उसका पूजन करने आता है, जो श्री यंत्र की वास्तविक पूजा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ जो पुतली का प्रयोग है या किसी भी यंत्र का प्रयोग, इनकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अनिवार्य है। प्राण प्रतिष्ठित करके, पूजन करके, आवरण करके, और तब इसका प्रयोग होता है। इसका बहुत सारा प्रयोग है। इसमें धन धान्य की प्राप्ति, राजा का वशीकरण, स्त्री का वशीकरण, शत्रुओं का स्तंभन, या 10 तरीके के इस पुतली से प्रयोग किए जाते हैं। बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है इस पुतली का। आप जो चाहे इस पुतली से प्राप्त कर सकते हो। जो ये मैंने बताया आपको, चावल के आटे, गुड़ और घी मिला के जो ये पुतली बनाई जाती है, इसको सेकना होता है 7 रात्रि तक घी में, और घी तेल में, सरसों तेल में घी मिक्स करके इसको सेका जाता है। और उसके पश्चात इसको जो है विमंत्रित किया जाता है पुनः 10,000 मंत्रों से, और तब इस पर प्रयोग है। और ये प्रयोग बहुत जबरदस्त प्रयोग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चाहो वो भगवती दे सकती हैं इसमें। कहीं कहीं किसी शास्त्रों में तो ये भी है कि ये पुतली जो आप बना रहे हो, ये रोबोट की तरह जीवित हो जाती है और आपका काम करती है एक तरीके से। बट ऐसा मैंने देखा तो नहीं है, कहीं शास्त्रों में दिया है इसलिए बता रहा हूँ, पर इसका प्रयोग मैंने नहीं देखा है कि पुतली कोई जीवित हो जाए। हाँ ये है कि पुतली का मैंने और प्रयोग देखे हैं कि किसी को परेशान करना, किसी को वशीकरण करना, ये सब चीज़ें तो मैंने देखी हैं लोगों को करते हुए। लेकिन पुतली श्वास लेने लगे ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन शास्त्रों में इसका विधान है कि पुतली जो है आपके रोबोट की तरह जीवित हो उठेगी, खड़ी हो जाएगी और आपका काम करती है। तो ये तो पुतली का प्रयोग था। अब देखो जिन लोगों को घर नहीं बनता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरा जीवन जो है किराए के मकान में गुजार देते हैं, फिर भी वो घर नहीं बना पाते। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि धान लो, किसान से जाके धान खरीदो और उसको दूध में जैसे खीर बनाते हो वैसे उबालो और उसकी आहुति दो। कमल गट्टे को घी में सिक्त करके अगर हवन किया जाए तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, ये तो था कुछ प्रयोग हवन के। अब देखो इसमें यंत्र बना के कई प्रयोग दिए हुए हैं, और यंत्र भी बहुत आसान सा ही प्रयोग है। पहला जो यंत्र है वो है अवाक्षाप्रत यंत्र, मतलब इससे कुछ भी प्राप्त होता है, जो आपकी वांछित वस्तुएं हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। और इसको बनाना बड़ा ही आसान तरीके से है, और सहज जो चीज़ उपलब्ध है, मतलब गेरू से इसको बनाया जाता है धरती के ऊपर, और इसका 7 रात्रि तक अर्चन पूजन करना होता है। तो इससे आपको वांछित वस्तु प्राप्त होती है। उसके बाद जो है दूसरा जो है वशीकरण का यंत्र है, और ये बनाई जाती है सिंगरफ से। सिंगरफ एक प्रकार का खनिज है, तो सिंगरफ से बनाई जाती है, और इसमें भोग में शहद, भात और कुछ मांस दिया जाता है। जो मांस नहीं देते उनके लिए अलग अनुकल्प है। उसके बाद आओ जी, शत्रु को वशीकरण करने का एक यंत्र बनता है, वो बनता है सिंदूर से। सिंदूर से आप जो है शत्रु के वशीकरण का यंत्र बनाओ और उसका अर्चन करो 7 रात्रि तक।
शत्रु आपके वशीभूत हो जाता है। चौथा जो है सभी प्रकार के विपत्तियों को निवारण करने के लिए एक यंत्र है जो कि कुमकुम से बनाई जाती है। ये सारे यंत्र जो हैं धरती पे, मतलब जो अगर आपके पास मिट्टी का मकान है या मिट्टी का फर्श है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप जो है टाइल मार्बल पे भी इसको बना सकते हैं, कुमकुम से, गेरू से, सिंगरफ से। तो ये चीज़ें आप बना करके, और एक लास्ट जो है एक है रोग निवारक, और एक अंतिम है लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसमें एक यंत्र बनाया जाता है, इससे आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। राजा और नर नारी को वशीभूत करने का भी एक यंत्र बनता है। तो ये देखो, ये कुछ प्रयोग थे जिसको मैंने बताया, और इसको प्राण प्रतिष्ठित तरीके से अगर इसको बनाओगे तो स्वाभाविक है कि ये प्रयोग काम करते हैं, और मतलब आप इसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि व्यक्ति श्री विद्या का साधक होना चाहिए, और शिवदूती नित्या का जो पुरस्चरण है बहुत कम पुरस्चरण है, इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि किसी नित्या का पुरस्चरण होगा। मात्र 1 लाख मंत्र का पुरस्चरण है, और मंत्र भी छोटा सा ही है, 9-10 अक्षरों का, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है। अब आ जाओ जी योग में। पिछले बार हमने जो है बताया था कि धारणा के बारे में मैं बताऊंगा। योग में आसन हो गया, प्राणायाम हो गया था, श्री विद्या की जो बातें मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें श्री विद्या की हैं। तो श्री विद्या की मैं योग और धारणा बता रहा था। पिछली बार किसी ने पूछा कि मर्म स्थान कौन कौन से हैं, सो आप बता दें। तो मैं एक बार फिर से जो मैंने बताया था, दक्षिणामूर्ति के द्वारा बताया हुआ जो मर्म स्थान है जहाँ पे प्राणों को संचयित किया जाता है, मैं उनको बताता हूँ। कैसे बताता हूँ वो मैं बताऊँगा। सर्वप्रथम आप मर्म स्थान को जानो कि मर्म स्थान कौन कौन से हैं। पहला देखो, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, गुल्फ, घुटना, जांघ, पृष्ठ, पीठ की, उरु, शिवनी, गुदा, लिंग, नाभि, पार्श्व, हृदय, स्तन, कंठ, कंधा, क्रिकाटी, कर्णोर्ध्व, कनपट्टी, फाल, नासा, आंख और कपोल। ये तो इनमें जो है प्राणों का संचयन किया जाता है धारणा के द्वारा। अब देखो धारणा कैसे होती है। सर्वप्रथम धारणा क्या चीज? धारणा का मतलब धारण करना। धारण कैसे करना है? तो मानसिक स्थिति से और प्राणायाम के जरिए प्राणों का संचयन करना। अब देखो इसको कैसे करते हैं। प्राण और मन को मूलाधार के पास ले जाया जाता है और इसको एकीकृत करते हैं। कैसे? तो लंग वंग रंग यंग हंग हंस, इस मंत्र को आप जो है उच्चारित करते हुए, इस मंत्र का अनवरत जाप करते हुए ये भावना करते हैं कि ये मेरे प्राण एकीकृत हो रहे हैं पूरे शरीर में। अब जब एकीकृत हो जाते हैं तो उसको पूरे शरीर में फैलाया जाता है। अब पूरे शरीर में फैलाया जाता है तो उस जो है वो धारणा, वही धारणा कहलाती है कि पूरे शरीर में इसको फैलाया जाता है। और फिर क्या है कि जो अभी मैंने 38 मर्म स्थान आपको बताए हैं उन पे उनका संचयन किया जाता है। अगर आपके पास ये सिद्धि हो जाती है कि आप अपने प्राणों का संचयन कर सकें इन मर्म स्थानों पे, तो इससे कई प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। अब कौन कौन सी सिद्धियां मैं वो भी बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम तो जो है व्यक्ति है त्रिकालज्ञ विशुद्ध आत्मा वाला होकर दीर्घायु जीता है। मतलब 200-400 साल की आयु भी व्यक्ति जी पाता है। अगर दीर्घायु को आप उसको नहीं आप कंटिन्यू करते तो मतलब 80 से 100 साल जीता है स्थिर, बिना किसी रोग बीमारी के व्यक्ति जीता है 80 से 100 साल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी। अब आगे चलो, आकाश गमन की सिद्धि उसको प्राप्त होती है अगर वो अपने मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन सीख लेता है, प्राणों का संचयन
सिद्ध कर लेता है। अब आकाश गमन किसे कहते हैं, तो आप समझो। आकाश गमन कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकल के और घूमे, मतलब आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाए जीवित अवस्था में ही, और ब्रह्मांड के चक्कर लगा के जहाँ आप जाना चाहो वहाँ मन की गति से जा करके पुनः अपने शरीर में वापस आ जाए। तो एक तो ये सिद्धि हो गई। दूसरा ये है कि आप जहाँ जाना चाहो, या तो सशरीर या केवल आत्मा से शरीर को यहीं छोड़ के, तो आप वो आकाश गमन की सिद्धि कहलाती है। तो आकाश गमन की सिद्धि होती है। दूसरा, स्वेच्छा से व्यक्ति मरता है, मतलब कहने का मतलब ये है, और शांति से, कि जब व्यक्ति को मृत्यु का आभास हो जाता है, तो व्यक्ति क्या है कि मृत्यु का आभास होता है तो फिर वो अपने हिसाब से अपनी श्री विद्या के जो तत्व हैं उसके अनुसार क्या करना चाहिए, वो व्यक्ति अपना स्वेच्छा से मरण पड़ता है। पर काया प्रवेश भी होता है इससे, जो मैंने पहली बार ही बताया था कि दक्षिणामूर्ति ने कहा है कि जो अपने 38 मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन कर लेता है उसे परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये तो सिद्धियां थी। अब देखो स्वेच्छा से मरण। अब स्वेच्छा से कौन मरेगा, कैसे मरेगा, तो इसके लिए ना मैं मृत्यु का जो श्री विद्या में है, मृत्यु के जो चिन्ह हैं उनको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, कि आपको कैसे पता चलता है कि व्यक्ति अब 6 महीने, साल भर, 1 हफ्ते, 10 दिन, कितने दिनों में मरने वाला है। तो इन चिन्हों को जान करके व्यक्ति अपने मृत्यु के समय जो है श्री विद्या की साधना करते हुए, योग साधना करते हुए अपने प्राणों का जो है मतलब त्याग सकता है, जिससे कि ऊर्ध्व गति हो व्यक्ति की। दूसरा जो है देखो, 8 सिद्धियों के लक्षण होते हैं धारणा से। इन जो भी हमने बताया कि मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन या धारणा करने से 8 सिद्धियां होती हैं। क्या कौन कौन से मैं बताता हूँ। सुख दुख में समत्व। सुख दुख जैसे आपने पढ़ा होगा, सुखे दुखे समय कृपा लाभ हो जया जया। तो सुख दुख में समभाव व्यक्ति रहता है, ये योग की सिद्धि है। व्यक्ति स्वतः जो है सुख दुख में समभाव रहता है। स्वरूपानुसंधान में सुख की प्राप्ति, मतलब अपने अंदर की खोज में उसको सुख की प्राप्ति होती है। रोग नहीं होना, ये सबसे बड़ा इसकी सिद्धि है। किसी सर्दी जुकाम भी नहीं होता एक योगी को जो योग करते हैं। चित्त वृत्तियों को अपने वश में, मतलब अपने मन को अपने नियंत्रण में वे व्यक्ति रख सकते हैं। जितेंद्रिय रहते हैं। क्रोध अक्रोधी होते हैं, क्रोध नहीं होता। कृपालुता होती है, जन कल्याण करते हुए लोगों से गुप्त रहते हैं। करुणा, देखो धर्म का आधार जो है वो करुणा है। व्यक्ति करुणामय हो जाते हैं, तो करुणामय होंगे तो स्वाभाविक तौर पे व्यक्ति जो है आपको धर्म फैलाएंगे। और ये जो है ये सिद्धियां हैं, योग की सिद्धियां हैं। श्री विद्या में जो योग हैं उनकी सिद्धियां हैं, प्राणायाम वगैरह करके। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मृत्यु के क्या चिन्ह होते हैं, ताकि आप या आप किसी के परिवार में या व्यक्ति स्वयं का भी जब अगर मृत्यु निकट जाने तो उसको उस समय क्या करना चाहिए। पहले तो मृत्यु को कैसे और कब होगा ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो उसका आचार है कि अब जब आपको पता चल गया कि आपकी मृत्यु अब निकट है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, तो आपको क्या करना चाहिए श्री विद्या के अनुसार। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दरअसल मैं देखो अपने स्थान से बाहर हूँ और मुझे लगता है कि अभी जुलाई एंड तक बाहर ही रहूँगा, तो काफ़ी दिन पे वीडियो आएगी और इसके लिए खेद है। और देखो आज रात्रि का 3रा प्रहर चल रहा है, मैं मंदिर में बैठा हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर दी जाए और मैं भगवान का भी दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। अब विदा लेना चाहूँगा। श्री मात्रे नमः। जय माँ।